और अब बाढ़ और बारिश के कहर की बात करते हैं। मूसलाधार बारिश से गुजरात की सूरत का हाल बेहाल हो गया है। सूरत के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। बुधवार को 24 घंटों में 358 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं 358 मिलीमीटर बारिश का मतलब क्या स्थिति यहाँ पर पैदा हुई होगी। हर जगह अब सूरत में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है और सूरत की सूरत खराब हो गई है। 3 दिनों में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 25 लोगों की जान यहां पर जा चुकी है और अब तक 3400 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर भी निकाला गया है, बचाया गया है। करीब 4000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम कि किस तरह गले तक पानी में डूबे हुए, कमर तक पानी में डूबे हुए अलग अलग इलाकों में लोग नजर आ रहे हैं। जिस मानसून का इंतजार भीषण गर्मी से राहत के लिए किया जाता है, वही मानसून देश के कई शहरों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। खासकर गुजरात के सूरत में बीते 24 घंटे की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो बेहद चौंका देने वाली है। सूरत में एक ही दिन में इतनी ज्यादा बारिश हो गई कि सड़कें पहले तालाब और फिर दरिया बन गई। दूर दूर तक देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी नदी ने सूरत के अलग अलग इलाकों को ही नगल लिया हो। हर तरफ सिर्फ सड़क पर सैलाब ही दिखाई दे रहा है। पानी की निकासी न होने के कारण पानी शहर के अंदर ही जमा हुआ है। बारिश का पानी सड़क से आम लोगों की सोसाइटी और घरों तक भी पहुंच गया। हालात ये हो गए कि कई इलाकों में लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित इलाकों में जाना पड़ा। भारी बारिश के हालात को देखते हुए तुरंत ही प्रशासन ने एसडीआरएफ की टीम को मौके पर तैनात कर दिया। सूरत के पंडेसरा इलाके में भारी बारिश के बाद कृष्णानगर और गढ़ानगर के बीच सैकड़ों लोग फंस गए। इनके घर पूरी तरह से पानी में डूब गए थे। एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर इन्हें रेस्क्यू किया। सूरत के ही बमरोली इलाके का हाल देख लीजिए। पानी ने लोगों के घरों पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद लोगों को वो घर छोड़ना पड़ा। एसडीआरएफ इन सब लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले गई। सूरत के मशहूर पोद्दार मार्केट और मॉल के अंदर बाढ़ का पानी घुसने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। देर रात कॉम्प्लेक्स में पानी निकासी का काम शुरू। पंप सेट लगाकर पानी को निकालने की मुहिम तेज कर दी गई है। हालांकि एक अनुमान के मुताबिक इस सैलाब में यहां 200 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो मॉनसून की ये बारिश सूरत के लिए काफी घातक साबित हो रही है। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि सूरत में आखिर क्या स्थिति इस वक्त पैदा हो गई है। अकेले सूरत में ही अब तक अलग अलग हादसों में 25 लोगों की जान जा चुकी है और इस सब पर बात यह है कि मॉनसून की मुसीबत अभी तक टली नहीं। गुजरात में मॉनसून ने उसकी सूरत को सिर्फ बदला ही नहीं है, बल्कि बिगाड़ कर रख दिया है। सूरत शहर अकेले ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत बन गया है। सूरत में आई इस बाढ़ ने न सिर्फ जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, बल्कि आर्थिक तौर पर भी शहर को काफी नुकसान हुआ है और कुछ इलाकों में तो ये मानसून लोगों की जिंदगी भी छीन रहा है। सूरत में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और जल भराव के कारण अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। ये सभी मौतें बारिश के दौरान हुए अलग अलग हादसों में हुई। इनमें सबसे अधिक 22 लोग बाढ़ और जल भराव के पानी में डूबकर अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 2 लोगों की मौत करंट लगने से हुई। इसके अलावा एक व्यक्ति की मौत ऊंचाई से गिरने के कारण हुई। मृतकों में मासूम बच्चे, युवा, कमाऊ बेटे, मजदूर और बुजुर्ग शामिल हैं। लगातार बढ़ रहे मौत के आंकड़ों ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। सबसे दर्दनाक हादसा सचिन जीआईडीसी इलाके में हुआ है। यहाँ महावीर सोसाइटी में अम्बा मंदिर के पास एक खुले प्लॉट में छठ पूजा के लिए तालाब बनाने की तैयारी हो रही थी। यही गड्ढा 2 मासूम बच्चों के लिए काल बन गया। खेलते खेलते पानी से भरे गड्ढे में गिरने से दोनों बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में मातम का माहौल है। सूरत में पानी निकासी की व्यवस्था कितनी ठीक है, ये पूरे शहर का हाल बता रहा है। लेकिन अब इस बारिश में जो जिंदगियां गई हैं, उनके लिए किसे जिम्मेदार माना जाए? क्या प्रशासन के पास इन सवालों का जवाब है? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। गुजरात के कई जिले जहां पर सूरत जितनी तबाही भले न आई हो, लेकिन मॉनसून ने यहां की प्रशासन की तैयारियों का असली चेहरा जरूर सामने ला दिया। नवसारी की तस्वीरें आप देखिए। बीते 2 दिनों की बारिश के बाद हालात यहां पर बद से बदतर हो गए। नवसारी जिले में मंगलवार को हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। देर रात तक करीब 16 इंच बारिश दर्ज होने से पूरा नवसारी शहर जलमग्न हो गया। पूर्णा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 4 फीट ऊपर पहुंच गया। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने से 2000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है।
कई इलाकों में बाढ़ का पानी करीब 150 घरों में घुस गया। कई घरों में 6 से 7 फीट तक पानी भर जाने से लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ज्यादातर जरूरी घरेलू वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक सामान और अनाज सुरक्षित स्थान पर रख दिए। इसके बावजूद पानी भरने से लोगों के कपड़े, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य घरेलू सामान खराब हो गए। भारी बारिश से कई सड़कों पर बहुत ज्यादा जलभराव हो गया। कई गाड़ियां पानी में फंस गईं। जलालपुर तालुका में कोस्टल हाईवे पर एक निजी बस तेज बहाव में फंस गई। सूचना मिलते ही नवसारी फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी की मदद से बस को सुरक्षित बाहर निकाला। राहत की बात यह रही कि सभी यात्री पहले ही बस से उतर चुके थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस सब के बीच में हादसों की खबरें भी सामने आ रही है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर कार और ट्रक की भीषण टक्कर हुई है। हादसे में कार में सवार 2 लोगों की यहां पर जान चली गई है और आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ इस हादसे के बाद हुआ होगा, क्योंकि कार पहचान में नहीं आ रही। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। रायगढ़ में यह हादसा हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए, कार और ट्रक की टक्कर यहां पर हुई और उसके बाद कार की स्थिति इतनी खराब हो गई है, कार के परखच्चे उड़ गए। 2 लोगों की यहाँ पर मौत हो गई और एक व्यक्ति पूरी तरह से यहाँ पर घायल है। तो आफत की बारिश तो महाराष्ट्र का भी पीछा नहीं छोड़ रही। कहीं नदी नाले उफान पर हैं तो कहीं पर निचले इलाकों में इतना पानी भर गया है कि लोग अपने घरों तक को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। महाराष्ट्र में बारिश से मुंबई और आसपास के इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। बुधवार को मुंबई से सटे कई इलाकों में हालात काफी खराब हो गए। मंगलवार को महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण जलभराव और बाढ़ की स्थिति बन गई। साथ ही भूस्खलन और पेड़ गिरने की घटनाएं भी हुई, जिसके बाद 100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया। पिछले कुछ दिनों से जिले में रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है। घरों में पानी घुसने के बाद जिले के भिवंडी और मुरबाड इलाकों में रहना मुश्किल हो गया है। रत्नागिरी जिले के चिपलून में हो रही बारिश के कारण वशिष्ठी नदी का जलस्तर बढ़ गया है और वो चेतावनी के स्तर के करीब है। शाम करीब 7 बजे तक जलस्तर लगभग 5 मीटर दर्ज किया गया है। इस बीच बाजार पुल के पास नाइक कंपनी के इलाके में पानी घुस गया है और धीरे धीरे बाजार की ओर बढ़ रहा है। एहतियात के तौर पर कोलकेवाड़ी बांध से पानी छोड़े जाने की प्रक्रिया रोक दी गई। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।